नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया चाइना रिलेशंस में एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है जिसके चलते भारत ने यहाँ पर 118 और चाइनीज़ ऐप्स के ऊपर बैन लगा दिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यहाँ पर ये बैन भारत के द्वारा क्यों लगाया गया है, किस कानून के तहत लगाया गया है और कौन सी ऐप्स हैं यहाँ पर जिनको कि बैन कर दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, इसके ऊपर यूपीएससी पास्ट ईयर प्रीलिम्स की डिस्कशन का कोर्स अवेलेबल है जिसके थ्रू आप घर बैठकर अपनी यूपीएससी की तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। इसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज आपके साथ डिस्कस किया है। ऐप पे जाइए, कोर्स को डाउनलोड कीजिए और इस पर्टिकुलर कोर्स का फ़ायदा उठाइए। राइट। यहाँ पर बेसिकली अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री को देखें, मई 5 को यहाँ पर आपका स्टैंड ऑफ शुरू हो चुका था। पैंगोंग सो में जो अभी भी स्टैंड ऑफ कंटिन्यू हो रहा है, ये बेसिकली मई 5-6 के आसपास शुरू हो चुका था। उसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ा इंसिडेंट जो होता है वो होता है 15 जून का इंसिडेंट, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का रेजोल्यूशन नहीं हो रहा था काफ़ी लंबे समय तक। 15 जून को यहाँ पर भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए और वीरगति को प्राप्त हुए, जिसके चलते रिलेशंस हमारे काफ़ी ख़राब हो गए विद चाइना। और इसके चलते भारत ने किया था बहुत ही बड़ा स्टेप जिसमें हमने टिकटॉक के साथ चाइना की अन्य और 59 ऐप्स को बैन किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशंस रविशंकर प्रसाद जी, इन्होंने एक ट्विटर मैसेज के थ्रू ये बताया, फॉर द सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिफेंस, सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, इन सभी कारणों की वजह से एंड साथ ही में टू प्रोटेक्ट द डेटा एंड द प्राइवेसी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट हैज़ बैंड 59 मोबाइल ऐप्स। जय हिंद। ये बात है 29 जून की। 15 जून के इंसिडेंट के बाद विद इन 15 डेज गवर्नमेंट टुक अ वेरी वेरी ह्यूज स्टेप जिसमें उन्होंने 59 ऐप्स को बैन किया था, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऐप्स थी विच इंक्लूडेड टिकटॉक, विच इंक्लूडेड वी चैट, हीलो, इसके अलावा यूसी ब्राउज़र जैसी ऐप्स, इसके अलावा शेयर चैट जैसी ऐप्स, इसके अलावा कैम स्कैनर जैसी ऐप्स जो कि बहुत से लोग इस्तेमाल करते थे। इनको भारत सरकार ने यहाँ पर बैन कर दिया। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर, यदि आप टिकटॉक की ऐप को डाउनलोड करने की कोशिश करते थे भारत में, यहाँ पर एक अलर्ट आता था जो कि टिकटॉक के द्वारा ही बनाया गया था कि यूज़र नोटिस, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ complying with the government of India's directive to block 59 apps, ensuring the privacy and security of all our users in India remains our utmost priority. In fact, यहाँ पर आपको बता दूँ, जैसे ही ये ऐप्स को बैन किया गया था, एक लिस्ट बनाई गई थी क्वेश्चंस की और उन क्वेश्चंस का जवाब देना था इन पर्टिकुलर कंपनीज को। यदि वो जवाब इंडियन गवर्नमेंट को सेटिस्फैक्टरी लगेंगे तब जाकर हम इन ऐप्स को दोबारा से रिज्यूम कर देंगे। खैर, वैसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी ऐप जिनको कि यहाँ पे बैन किया गया था 59 ऐप्स, इनको दोबारा से रिज्यूम नहीं किया गया है। इसके बाद कुछ ही समय के बाद जुलाई 27 को विद इन अ मंथ इंडियन गवर्नमेंट ने एक और स्टेप लिया था जहाँ पे 47 चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया गया था। ये कोई नया स्टेप नहीं था, क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि वही जो पुरानी 59 ऐप्स थी, उन कई सारी ऐप्स के क्लोन्स बन चुके थे जो कि यहाँ पे इंडिया में ऑपरेट होना शुरू हो चुके थे। फॉर एग्जांपल टिकटॉक की बात करें तो टिकटॉक लाइट के नाम से एक ऐप आने लग गई थी जिसको लेकर कई सारे यूजर्स यूज़ करने लग गए थे। यहाँ पर इंडिया ने स्टेप लिया कि 47 चाइनीज़ ऐप्स जो कि क्लोन्स थे, इनको भी बैन किया और ये जुलाई 27 की बात है। यहाँ पर आपकी कहानी ख़त्म नहीं होती, बिकॉज इमीडिएटली आफ्टर दैट 5 अगस्त को एक और नई रिपोर्ट आती है जब इंडिया ने यहाँ पर कई सारी और चाइनीज़ ऐप्स को बैन करने की बात की थी। 5 अगस्त को यहाँ पे इंडिया ने कुछ और चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया, स्पेशली ऐसी चाइनीज़ ऐप्स जो कि Xiaomi, जिसका आपने नाम सुना होगा, इंडिया में MI के नाम से चलती है, एंड बाइडू जो कि चाइना का ट्विटर है एक तरीके से, इन ऐप्स को भी भारत में बैन किया गया था। ये 5 अगस्त को जो डेवलपमेंट हुई थी, इसके पहले 4 अगस्त को भारत ने ये कहा था कि हमारे रेडार के अंडर 275 चाइनीज़ ऐप्स हैं और यहाँ पे हम कई सारी ऐप्स को बैन करने की सोच रहे हैं। दिस वॉज द थर्ड क्लैम्प डाउन ऑन द चाइनीज़ ऐप्स इन इंडिया जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर किया गया था। अब ये चीज़ अभी हाल ही में पिछले महीने की बात है, एंड देन फाइनली हैपन्स द 29th-30th अगस्त इंसिडेंट, जिसको लेकर हमने अलग से वीडियो बनाई थी। इस रात को इंडियन आर्मी ने रिपोर्ट किया कि चाइना ने फिर से इनकर्जन करने की कोशिश की है, फिर से यहाँ पे घुसपैठ करने की कोशिश की है। फॉर्चुनेटली इंडियन आर्मी इस पर्टिकुलर चाइना की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने में कामयाब रहा। यहाँ पर अगर आप देखें, इंडियन आर्मी का ये ट्वीट है ऑन द नाइट ऑफ
29th 30th August, PLA troops violated the previous consensus arrived at during the military and diplomatic engagements, and यहाँ पर PLA carried out provocative military movements to change the status quo. ये जो स्टेटमेंट है कहा गया था लद्दाख में PRO के कर्नल अमन आनंद के द्वारा, और ये स्टेटमेंट उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट पर भी पाया जाता है, राइट। इसके बाद इमीडिएटली MEA का, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टेटमेंट आता है 1 सितंबर, यानी कि कल। ये स्टेटमेंट MEA के स्पोक्स पर्सन अनुराग श्रीवास्तव जी के द्वारा कहा गया। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि चाइनीज साइड वायलेटेड प्रीवियसली अग्रीड अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल्सो एंगेज्ड इन प्रोवोकेटिव मिलिट्री मनूवर्स, ठीक है, इन द लेट नाइट ऑफ 29th अगस्त एंड ऑन 30th अगस्त, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ये जो कोशिश थी बेसिकली चाइना की कोशिश थी इन ऑर्डर टू चेंज द स्टेटस को इन द साउथ बैंक एरिया। और यहाँ पर ये सिग्निफिकेंट इसलिए है बिकॉज अभी तक जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही थी पैंगोंग सो के संदर्भ में, वो चल रही थी उसके उत्तरी बैंक के हिसाब से, उत्तरी किनारे के हिसाब से, लेकिन अब जो है साउथ बैंक भी पिक्चर में आ गया था, जहाँ पे 29 30 अगस्त को ये घुसपैठ करने की कोशिश चाइना के द्वारा की गई थी। साथ ही में अगर आप देखें 31 अगस्त को भी यहाँ पर एक कोशिश की गई थी, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन MEA का स्टेटमेंट अनुराग श्रीवास्तव जी ये बोलते हैं कि चाइना ने 31 अगस्त को भी फर्दर मोर येस्टरडे ऑन 31 अगस्त even as the ground commanders of the two sides were in discussions to de-escalate the situation, the Chinese troops again engaged in provocative action. So 29-30 अगस्त को जो घटना हुई उसको लेकर बातचीत चल रही थी। 31 अगस्त को ये बातचीत चल रही थी चुशुल के क्षेत्र में, और चुशुल के क्षेत्र में जब ये बातचीत चल रही थी उस समय पर भी चाइना के सैनिकों ने फिर से घुसपैठ करने की कोशिश की थी। बट अच्छी बात ये थी, फॉर्चुनेटली बात ये थी कि इंडियन साइड वॉज एबल टू प्रिवेंट दीज अटेम्प्ट्स टू यूनिलेटरली ऑल्टर द स्टेटस को। आप देख सकते हैं अभी तक जितनी बार भी कोशिश की है यहाँ पर आप स्टेटस को चेंज करने की, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली यूनिलेटरली चेंज करने की, वो कोशिश चाइना के द्वारा की गई थी। इसीलिए यहाँ पर चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और बड़ा कदम लिया है, जिसमें हमने 118 और मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया है, विच नाउ ऑल्सो इंक्लूड्स द वेरी वेरी फेमस गेमिंग ऐप कॉल्ड PUBG। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं आपके सामने है, ये प्रेस रिलीज़ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, 2 सितंबर का डेट है आपके सामने, जिसमें इन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है कि क्यों ये ऐप्स को बैन किया है, और साथ ही में अपेंडिक्स में पूरी लिस्ट दी गई है, जहाँ पर 3 लिस्ट में बताया गया है 118 चाइनीज़ ऐप्स कौन सी हैं। यहाँ पर इस पूरी लिस्ट में जो सबसे ज़्यादा उभर कर आती हैं वो आती हैं यहाँ पर, इफ़ यू सी, एक है लूडो वर्ल्ड, एंड देन वी हैव द PUBG मोबाइल नॉर्डिक मैप, PUBG मोबाइल लाइट ऐप। ये तीनों ऐप्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर साबित हो सकती हैं, बिकॉज इनका जो यूज़र बेस था इंडिया में वो बहुत ही बड़ा था। साथ ही में यहाँ पर बाइडू एक्सप्रेस एडिशन, कई सारी और ऐप्स को भी यहाँ पर बैन किया गया है। इसके बाद आप अपने इन्फॉर्मेशन के लिए बाकी पूरी लिस्ट को देख सकते हैं कौन सी ऐप्स को यहाँ पर बैन कर दिया गया है। कमिंग टू द प्रेस रिलीज, थोड़ा अगर इसको हम डिटेल में पढ़ें, सो यहाँ पर एज यू कैन सी द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अंडर सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, read with the relevant provisions of IT rules and in view of the emergent nature of threats has decided to block 118 मोबाइल ऐप्स जो कि अपेंडिक्स में दी गई हैं। और यहाँ पर रीज़न वही दिया गया है कि these apps are engaged in activities which is prejudicial to sovereignty and integrity of India, defense of India, security of state and public order। साथ ही में इन्होंने ये भी कहा है कि मिनिस्ट्री को ऐसी कई सारी कंप्लेंट्स मिली हैं फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इंक्लूडिंग सेवरल रिपोर्ट्स अबाउट द मिसयूज ऑफ सम मोबाइल ऐप्स अवेलेबल ऑन एंड्रॉयड एंड iOS प्लेटफॉर्म्स। और यहाँ पर ये कहा गया है द कंपाइलेशन ऑफ दीज डेटा, इट्स माइनिंग एंड प्रोफाइलिंग बाय एलिमेंट्स हॉस्टाइल टू नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑफ इंडिया अल्टीमेटली इम्पिंजेस अपॉन द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सो काफ़ी बड़े बड़े आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं। एंड साथ में इन्होंने जो MHA के अंडर इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C के नाम से चलता है, उसने एक एग्जॉस्टिव रिकमेंडेशन दी है फॉर ब्लॉकिंग दीज मिलिशियस एप्स। लाइकवाइज देयर हैव बीन सिमिलर बायपार्टिजन कंसर्न्स फ्लैग्ड बाय वेरियस पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और इसी के चलते ऑन द बेसिस ऑफ दीज एंड अपॉन रिसीविंग ऑफ recent credible inputs that information posted, permission sought
as well as data harvesting practices of above stated apps raise serious concerns that these apps collect and share data in surreptitious manner, यानी कि ये एक नॉन ट्रांसपेरेंट मैनर में यहाँ पे डेटा को कलेक्ट करते हैं, शेयर करते हैं और यहाँ पर पर्सनल डेटा को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ठीक है, एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ यूजर्स दैट कैन हैव अ सिवियर थ्रेट टू सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। सो यहाँ पर अंत में इन्होंने कहा है द मूव विल सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ करोड्स ऑफ इंडियन मोबाइल एंड इंटरनेट यूजर्स। द डिसीजन इज अ टारगेटेड मूव टू इंश्योर सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडियन साइबर स्पेस। यहाँ पर सबसे बड़ा आप देख सकते हैं कारण काफ़ी क्लियरली बता दिया गया है कि यहाँ पर हमारा पर्पस है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को मेंटेन करना, प्रिजर्व करना, और आईटी एक्ट के तहत ये बैन यहाँ पे लगाया गया है। सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पर हुई है वो हुई है पबजी का बैन होना। पबजी आपको बता दूं ये वैसे तो साउथ कोरियन वीडियो गेम है, साउथ कोरियन वीडियो गेम की कंपनी है ब्लू होल जिसने इस गेम को डेवलप किया है, बट इंपॉर्टेंट टू नोट ये जो कंपनी ब्लू होल है इसको बैकिंग दी गई है चाइना के सबसे बड़े इंटरनेट मेजर आईटी जायंट जिसका नाम है टेंसेंट। टेंसेंट चाइना में 1988 में बना था, लगभग 30 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी है जिसने इसको बैकिंग की है। टेंसेंट के द्वारा कई सारी कंपनियों को बैकिंग भारत में भी दी गई है और यहाँ पर पबजी को भी बैकिंग टेंसेंट नहीं दी थी। वंस पबजी इज़ बैंड इट विल बी अ ह्यूज ब्लो टू द गेम, बिकॉज पबजी के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं India is the largest market of PUBG according to estimates from app intelligence firm Sensor Tower. PUBG has generated about 17.5 crore installs to date. केवल भारत में अगर आप देखें मई के महीने में जब लॉकडाउन चल रहा था, इंडिया emerged as the largest contributor to PUBG downloads in May. देखना बाकी है अभी भी यहाँ पर, और कई सारी चीज़ें हो सकती हैं बाय द गवर्नमेंट, स्पेशली बिकॉज चाइना यहाँ पर अपने बॉर्डर इंकर्जन्स को लेकर शांत नहीं हो रहा है। एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया कोशिश कर रहा है बातचीत करने की, चाइना यहाँ पर रेजोल्यूशन को बिल्कुल भी नज़दीक नहीं आ रहा है। इट इज़ इन फैक्ट गोइंग अवे फ्रॉम रेजोल्यूशन, और यहाँ पर जो बॉर्डर स्टैंड ऑफ है वो और खिंचता हुआ लग रहा है। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।